नौजवानों की बात करें तो जहां कश्मीर के नौजवान अपने इम्तहानात में, मुख्तलिफ इम्तहानात में अपनी कारकर्दगी दिखाते हैं, वही दूसरी तरफ बात करें आर्ट की, वही दूसरी तरफ बात करें हुनर की, तो कश्मीरियों में हुनर कूट कूट के भरा है। नाज़रीन, एक बार फिर से हमारे साथ एक शख्सियत जुड़ चुकी है। सबसे पहले आपको इनका तारुफ देती चलूँ। इनका नाम है तसद्दुक हुसैन। वैली के कैलीग्राफर, आर्टिस्ट, क्या कुछ हम इनको नाम दें। ये इनके पास तो आर्ट की दुकान ही है, इनके पास तो हुनर कूट कूट के ही भरा है। चाहे पेंटिंग के हवाले से बात करें, कैलीग्राफी के हवाले से बात करें या फिर स्केचिंग के हवाले से बात करें, हर एक हुनर इनमें मौजूद है। सबसे पहले मैं आपका वेलकम करती हूँ अपनी चैनल द रियल कश्मीर न्यूज़ पे। थैंक यू, आपका रियल कश्मीर ने मुझे यहाँ पे बुलाया है, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए तसद्दुक जी, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल रहेगा कि मैंने आज तक जितने भी आर्टिस्ट्स को, जितने भी लोगों को यहाँ पे बुलाया है, मुख्तसर मैंने देखा है कि किसी न किसी में कोई ना कोई सलाहियत मौजूद होती है, लेकिन आप में इतनी सारी सलाहियतें मौजूद है। चाहे कैलीग्राफी को हवाले से बात की जाए या फिर ड्राइंग, पेंटिंग के हवाले से बात की जाए, इतने सारे आर्ट, इतने सारा हुनर आप में मौजूद है। आप हमें बता दें कि ये बचपन से ही आप में था, आपने कहीं पर्टिकुलर ट्रेनिंग ली है या फिर आपने माहौल को देख के ही आपने अडॉप्ट कर लिया है? जी, एक्चुअली मुझे ये बचपन से ही शौक़ था। तो स्कूलिंग में भी मैं ऐसे रफ पे ड्राइंग्स बनाता रहता था, फ्लावर्स बनाता था। तो ये जो बनाने का वो शौक़ वो बचपन से शुरू हुआ मेरे साथ। तो आफ्टर 12वीं जमात के बाद यहाँ वैली में मैंने एक कॉलेज ढूंढा कि जो फ़ाइन आर्ट्स के लिए एक मखसूस होता है भी, अभी भी है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में IMFA, इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक एंड फ़ाइन आर्ट के नाम से मशहूर है। तो वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया है। तो वहाँ के जो टीचर्स है वो वेल सपोर्टेड थे, उन्होंने भी मुझे सिखाया है कि नई नई टेक्निक्स जो आर्ट में है कि कैसे करते हैं। तो पॉलिश की, हर एक को एक पॉलिश की ज़रूरत होती है। अगर कोई उसको बाय गॉड टैलेंट भी होता है, लेकिन एक चीज़ होना चाहिए, एक पॉलिशिंग की उसको ज़रूरत पड़ती है। जो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मुझे बहुत सारे टीचर्स वहाँ पे मिले। तो वो अलग अलग फ़न में माहिर है, जैसे कोई स्कल्पचर में माहिर था, कोई वाटर कलर में, कोई ड्राइंग में, कोई पेंटिंग में। तो उनसे मैंने सीखा कि वो कैसे करते हैं। तो जो ये जज्बा है मेरे अंदर, जो जुनून है वो बचपन का, तो वो बाहर आता गया और मैं भी करता रहा और प्रैक्टिस करता रहा। जिसमें मैं फ़ेल हो गया और प्रैक्टिस करता रहा, तो आखिरकार कामयाबी मिली है मुझे, अल्लाह ताला का शुक्र है। तो वहीं से मैंने फिर ग्रेजुएशन की है, 5 साल की ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट एंड म्यूज़िक एंड फ़ाइन आर्ट से। फिर माँ बाप की दुआ से और अपने उस्तादों की दुआ से फिर मेरा एडमिशन जामिया मिलिया इस्लामिया में हुआ मास्टर्स के लिए। वो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट है पेंटिंग, तो उसमें मैंने मास्टर्स किया है वहाँ पे। तो उसके बाद मुझे फ़ेलोशिप भी मिली है, जूनियर फ़ेलोशिप अवार्ड भी मिली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो मुझे और ज़्यादा इसमें मैं डीप होता गया। तो साथ साथ में हम स्नो स्कल्पचर भी करते हैं, जैसे गुलमर्ग में वो हम बनाते हैं अलग अलग ट्रेडिशनल बेस्ड स्कल्पचर्स बनाते हैं, या इंटरनेशनल इवेंट्स में भी हमारे जो बच्चे हैं स्नो स्कल्पचर आर्टिस्ट यहाँ के कश्मीर के हैं, तो वो भी पार्टिसिपेट करते हैं इंटरनेशनल इवेंट्स में, जैसे चैम्पियनशिप। इस साल भी हमारा एक इंटरनेशनल इवेंट होने वाला है, वो USA में होने वाला है जनवरी में। तो उसके लिए मैं भी हूँ और मेरे साथ और 3 और आर्टिस्ट्स हैं, 2 यहीं के हैं, कश्मीर के हैं, तो एक बाहर का है, UP से है। देखिए, आपने अपने अवार्ड्स एंड रिकग्नाइजेशंस के बारे में भी हमें बताया, लेकिन कैलीग्राफी, पेंटिंग, ड्राइंग, इस सब के बारे में तो हमारे नाजरीन बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन आपने एक आर्ट का यहाँ पे जिक्र किया कि स्नो स्कल्पचर्स आप बनाते हो। आप हमें बता दें कि वो आर्ट कैसे किया जाता है, क्या क्या उस काम में क्या क्या चीज़ें लगती है, उस आर्ट में कैसे किया जाता है, वो उस चीज़ से हमें थोड़ा सा आगाह करा दें। जी, स्नो स्कल्पचर तो पहले ही यहाँ पे बर्फ़ होनी चाहिए। तो वो जो मैदानी इलाके हैं हमारे यहाँ पे कम पड़ते हैं, तो इसलिए हमें गवर्नमेंट भी कभी कभी इवेंट्स करवाते हैं गुलमर्ग में। तो वहाँ पे गवर्नमेंट का सपोर्ट अगर होता है तो हम इजीली करवाते हैं वहाँ पे। तो उसके लिए माइनस टेम्परेचर होना चाहिए, उसको फ्रीज़ करना पड़ता है पहले जमा करके एक स्नो को, फिर उसको ना एक सख्त बना सॉलिड टाइप उसको बनाना पड़ता है। उसके बाद कार्विंग की जाती है उसमें। तो ये ठंड के मौसम में तो इंसान को तो वो
ठंडी से वो बेहाल तो होता ही है तो है, लेकिन जो जुनून होता है आर्टिस्ट का अंदर से, उसमें सर्दी वर्दी ये कुछ मायने नहीं रखती है। तो उस हवाले से क्या है कि जो भी स्नो स्कल्पचर अभी मैंने देखा है, जैसे स्नो पड़ती है तो सोशल मीडिया पे वो ना स्नो स्कल्पचर्स बनाते रहते हैं, जैसे सेल्फ थॉट आर्टिस्ट होंगे या कुछ किसी को शौक होता है, बहुत अच्छी है, लेकिन उनको भी पॉलिश करने की ज़रूरत है, उनको एक गाइड की ज़रूरत होती है। तो अगर वो भी हमसे कांटेक्ट करेंगे तो हम उनको गाइड करने के लिए तैयार है। और साथ में जैसे गुलमर्ग में ये बड़े इवेंट होते हैं, ये एक दिन में नहीं होता है, ये कम से कम इसमें 7 से 10 दिन तो होते हैं एक स्कल्पचर में बनाने में, लेकिन उसका एक मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट प्रोसेस कितना बड़ा बना है, 6 फीट इंटू 6 फीट ऐसे, हाँ स्क्वायर में, या उससे बड़े भी बन जाते हैं, जैसे हमने गुलमर्ग में किया है। पहले हमने स्टार्ट किया है 2014 में गुलमर्ग में, जो टूरिज़्म का थोड़ा सा सपोर्ट था, उन्होंने एकोमोडेशन दी है, और बाकी हम जो आर्टिस्ट ग्रुप थे वहाँ पे हमने सारे आर्टिस्ट को, जैसे अगर स्टूडेंट्स भी उसमें था, कोई इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट से भी, उनको भी हमने इन्वॉल्व किया है। तो साथ साथ में एक वो नया मिला कश्मीर को कि यहाँ पे भी कुछ होता है। अभी हमारी यहाँ पे इस साल भी गवर्नमेंट जैसे टूरिज़्म डिपार्टमेंट वो करवाना चाहता है गुलमर्ग में ही, और हमारी बात हुई है सरमद साहब से जो सेक्रेटरी टूरिज़्म है, तो उनसे हमारी बात हुई है, तो उसने यकीन दिलाया कि इस साल अगर हम करेंगे तो आप ही के ग्रुप का हम लेंगे वहाँ के लिए। तो पहलगाम में भी करना है और सोनमर्ग में भी। सोनमर्ग एंड पहलगाम में छोटी ये ना लेवल पे हो जाएगा, लेकिन गुलमर्ग में ह्यूज लेवल पे होता है ये स्नो स्कल्पचर। अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट रहेगा, क्योंकि उसमें हमारा ट्रैवल बाकी चीज़ें आर्टिस्ट का जो इक्विपमेंट्स होते हैं, शूज़, जैकेट्स, बाकी चीज़ें, ये ध्यान में रखना होता है, जैसे हीटिंग, होटल, रहने की जगह और एकोमोडेशन तो ज़रूरी है गुलमर्ग के लिए। तो आर्टिस्ट को अगर ये चीज़ें मिल जाएगी तो वो एक बेटर से बेटर चीज़ दे सकता है कश्मीरियों को भी, और जिससे कश्मीर का नाम रोशन हो जाएगा। और इंडिया में भी जैसे हम यहाँ पे करते हैं तो हर जगह से हमें अच्छा रिस्पांस मिलता है। उसी हवाले से हमारा एक जो टीम है, हम यहाँ के 3 लड़के हैं उसमें कश्मीर के, उसमें है ज़हूरुद्दीन लोन एंड इरफान लतीफ़ मीर, और एक बिहार से है, उसका नाम है मिर्दुल उपाधिया। तो हम सिलेक्ट हुए 4 लड़के। एक चैम्पियनशिप स्नो स्कल्पचर की होती है USA में, तो वो जनवरी में होने वाली है इंशाल्लाह। वहाँ से भी हमें उम्मीद है कि हम जीत के आए वहाँ से। आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि फ़न के हवाले से बात करें, आर्ट के हवाले से बात करें, तो यूजुअली आज हमें कश्मीर की युवा, आज हमें कश्मीर की यूथ जो है आए रोज़ दिन हमें लगातार इन आर्ट में देखने को मिलती है, चाहे पेंटिंग की बात की जाए, कैलीग्राफी की बात की जाए, या फिर किसी और चीज़ की बात की जाए। सो बीइंग एन आर्टिस्ट, आपको क्या लगता है फ़न और आर्ट सोसाइटी के लिए ज़रूरी है या नहीं? जी, ये अहम क्वेश्चन है। सोसाइटी के लिए ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे हम बच्चों को भेजते हैं ना स्कूल, जैसे नर्सरी वाले या कुछ भी होते हैं, उनके अंदर आर्टिस्ट ही होता है, बच्चा एक आर्टिस्ट ही पैदा होता है। वो आपने देखा होगा कि वो दीवारों पे लाइनें मारता रहता है, किसी चीज़ से खेलता, मिट्टी से खेलता, कुछ चीज़ें बनाते रहते हैं। तो उसको उन चीज़ों से रोकना नहीं चाहिए। उसके अंदर जो फ़न है वो उसको निकालना चाहिए, बाहर निकालना चाहिए, उसको करने देना चाहिए। तो उस हवाले से बाद में जो उसका शौक़ होता है वो कुछ उसी हिसाब से वो कुछ नया कर सकता है, हमें कुछ दे सकता है। अगर वो कोई चीज़ बनाता है, मिट्टी से खेलता रहता है, तो बड़े होके वो देखेगा कि मुझे क्या बनाना है, कोई और चीज़ मत इन्वेंट करनी है। उसी तरह से उसके दिमाग में वो रहता है। अगर हम उसको पहले ही रोक लेंगे वहाँ से वो करने से, तो वो आगे कुछ नहीं करता है। तो आर्ट अगर किसी बच्चे में ये सलाहियतें मौजूद हैं, तो मैं पेरेंट्स से गुजारिश करता हूँ कि उनको उन स्कूलों में भी एडमिशन दिलवा दी, या घर में ही उनको, अगर आज मैंने देखा है कि पेरेंट्स भी आर्टिस्ट होते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स, उनको वहीं पे आप सेल्फ ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। साथ साथ में उनको रोके ना, उनको आगे बढ़ने दे इस चीज़ में, पढ़ाई के साथ। देखिए, अगर कश्मीरी सोसाइटी की बात की जाए तो मैं बार बार यही चीज़ दोहराती हूँ कि कश्मीरी युवा जो है अब वो आर्ट के फील्ड में आ गई है, और कहीं ना कहीं अगर मेंटालिटी के हिसाब से बात करें तो अभी भी लोगों में वो चीज़ है कि अगर ये आर्ट में गए, अगर ये पेंटिंग में गए, तो इसमें फील्ड नहीं है, इसमें स्कोप नहीं है। तो एज एन आर्टिस्ट आपको क्या लगता है, इस फील्ड में स्कोप है? इस फील्ड में जो है अगर बच्चा फॉर एग्जांपल पेंटिंग में जाता है, कैलीग्राफी में जाता है, तो उनका कोई फ्यूचर, वहाँ पे उनका कोई फील्ड हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? जैसे मैंने अभी कहा है, हमारी सिलेक्शन हुई है इस चैम्पियनशिप के लिए, इंटरनेशनल चैम्पियनशिप के लिए स्नो स्कल्पचर। मैंने जो ये बहुत सारे अवार्ड्स भी हैं मेरे पास। तो लास्ट मंथ ही मैंने यहाँ पे अजमेर शरीफ में
تو ہماری وہاں پہ ہوئی تھی صوفی انٹرنیشنل فیسٹیول ایک تھا, اس میں کیلیگرافی ایگزیبیشن ہوئی تھی, مجھے بلایا گیا وہاں پہ, اور باقی جگہ پہ بھی بلاتے ہیں, جو اچھا خاصا ریسپانس ملتا ہے لوگوں سے بھی. لیکن اگر میں یہی سوچ کے بیٹھتا اگر میں کہ نہیں اس میں فیلڈ میں وہ زیادہ یہاں پہ نہیں ہے, مجھے کچھ نہ پیسے ملیں گے نہ کچھ, اس میں زیادہ خرچہ ہوتا ہے, جیسے اور یہ تو ایک ایکسپینسو یہ ہے چیز ہے, کلرز مہنگے آتے ہیں, باقی چیزیں وہ سیکنڈری کویشچن ہے. تو اگر میں یہ سوچ کے مان لوں کہ یہاں پہ مجھے یہ بکے گا نہیں بکے گا تو میں کچھ کر نہیں پاؤں گا پھر. تو اسی وجہ سے میں کام کرتا ہوں, چاہے بکے یا نہ بکے, لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوگا, جو میرے اندر ہے میں دکھانا چاہتا ہوں. تو اب رہی کشمیر کے یوتھ کی بات, جن کو فیلڈ نہیں ہے, دیکھیے اگر ہم یہ مان کے چلے کہ فیلڈ نہیں ہے تو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. ان کو نکلنا چاہیے, باہر نکلو اور کام کرو, جیسے آپ میں ہنر ہے وہ دکھاؤ. جیسے کوئی سپورٹس میں ہے, جب تک وہ اپنا ہنر نہیں دکھائے گا آگے نہیں جائے گا. آرٹ میں ہے کوئی تو آگے آ جاؤ, جب وہ کام کرے گا دیکھے گا کوئی تبھی تو اپریسیشن مل سکتی ہے اس کو, تبھی وہ آگے جا سکتا ہے. دیکھیے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ نے بہت ٹائم پہلے, مطلب اس زمانے میں آپ نے آرٹ میں اپنا ہنر شو کیا ہے, جب کہ کشمیر میں یہ مینٹلٹی ہوا کرتی تھی لوگوں میں کہ اس فیلڈ میں ہمیں کچھ نہیں ملے گا. تو اگر سپورٹ کے حوالے سے بات کریں, چاہے وہ سوسائٹی کا سپورٹ ہو, ایڈمنسٹریشن کا سپورٹ ہو یا گھر والوں کا سپورٹ ہو, تو آپ ہمیں بتا دیں کہ آپ کو کیسا سپورٹ اوور آل دیکھنے کو ملا؟ اوور آل مجھے الحمدللہ پہلے سب سے فیملی کا بہت سپورٹ ملا مجھے. جیسے میں کرتا تھا کچھ, انہوں نے اس میں انٹرفیئر کبھی نہیں کیا, نہ کبھی بولا ہے کہ یہ مت کرو. جیسے میں کاپیز ایک الگ سے رکھتا تھا, ڈرائنگ بک میرے پاس اس کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا میرے, کیونکہ میں ایک بارہمولہ ڈسٹرکٹ میں رہتا ہوں. تو جب پھر ایک نوٹ بک جیسے ہوتی ہے اسی پہ میں ڈرائنگ کرتا رہتا تھا. تو کبھی کبھی مجھے ڈر بھی لگتا تھا, اگر میرے پیرنٹس دیکھیں گے وہ بولیں گے یہ کیا کیا اس نوٹ بک کو, ایک تو آپ کو الگ سبجیکٹ کے لیے دی گئی تھی جیسے سائنس میتھ کے لیے, تو آپ نے کیا کیا. لیکن انہوں نے دیکھا بھی اور کچھ نہیں بولا. تو ان کے سپورٹ سے میں آگے چلتا گیا. مجھے یہ اندر سے جو جنون تھا اس نے مجھے آگے لیتا گیا. تو اس حوالے سے میں ان کا شکر کرتا ہوں. پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایسے ماں باپ مجھے ملے جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا ہر فیلڈ میں ہر ٹائم پہ. اور اس کے بعد اپنے استادوں کا, تو جنہوں نے یہ مجھے, جو میں نے پہلے ہی بولا ہے, ایک پالش کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس حساب سے مجھے انہوں نے پالش کرتے رہے, ابھی بھی گائیڈ کرتے رہتے ہیں. سو تھرو این آرٹسٹک ویو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک پازیٹیو لائٹ پہ آرٹ اینڈ کلچر کو کشمیر میں کیسے پروموٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے ابھی آپ نے جو بولا ہے, ایک تو یہاں کشمیر میں حالات کی ہے اور یہ اس کا سکوپ کی بات آپ نے کی ہے. تو اب بات آئی اس پہ کہ یہ اس کو آگے کیسے لے جائیں گے. ہاں یہاں پہ ایک چیز ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں, آرٹسٹ کچھ کوئی کرنا چاہتا ہے, کوئی ایونٹ یا کچھ, آرٹسٹ کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں. ہاں تو اس کے لیے ہمیں ایک سپورٹ کی ضرورت ہے, جو فائنینشلی سپورٹ ہونا چاہیے, یا گورنمنٹ بھی ہمیں سپورٹ کرے تو ہم آگے جائیں گے. جیسے یہی میں نے ابھی بولا سنو اسکلپچر گلمرگ کا, جب تک گورنمنٹ کا سپورٹ نہیں ہوگا نہیں ہو پائے گا, کیونکہ اکاموڈیشن باقی چیزیں یہ انہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے, وہاں پہ اسپیس دینا ہے وہ انہی کے ہاتھ میں یہ ہوتی ہے, سب کچھ انہی کے ہاتھ میں ہے. جب تک وہ ہمیں سپورٹ نہیں کرے گا آرٹسٹ آگے نہیں بڑھ پائے گا. تو لاسٹ میں جاننا چاہیں گے آپ سے کہ آپ کی میسج ہمارے ویورز, ہمارے ناظرین کے لیے, یا ہماری جتنی بھی یوتھ ہے, ہماری یووا کے لیے آپ کے لاسٹ پیغام کیا رہے گا؟ میرا پیغام یہی ہے کہ جس میں ہنر ہے, جس میں ٹیلنٹ بھرا ہوا ہے, وہ آگے آئے, وہ کرتا رہے, دکھاتا رہے لوگوں کو, ڈرے مت. مطلب یہ اگر کوئی بیڈ کومنٹس آئیں گے وہاں سے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, یہ گناہ ہے, یہ اس طرح سے ہے, آتے رہتے ہیں, ان کی طرف دھیان مت دو. آپ میں ہنر ہے اس کو آپ دکھا دیجئے, تو تبھی تو آپ کو ایک اونچی ایک آسمان کی طرف آپ جاؤ گے, ایک پلیٹ فارم ملے گا. آگے بھی جو بڑے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں ان میں آپ کو ایک موقع ملے گا جانے کا, اور لوگوں کو بھی پتہ چلے گا کہ آپ میں کتنا ٹیلنٹ ہے, کتنا ہنر ہے. تو اس حساب سے اگر کبھی ان کو کسی کی بھی ضرورت پڑے گی آرٹسٹوں کی, یہاں کشمیر میں ویلی میں بہت سارے آرٹسٹ ہیں, ٹیچرس ہیں, ان سے کانٹیکٹ کریں. انسٹیٹیوٹ ہے میوزک اینڈ فائن آرٹ بھی ہے یہاں پہ, وہاں بھی ٹیچرس ہیں. تو وہاں اس ویب سائٹ پہ جا کے ان کے نمبر بھی لے سکتے ہیں, ان سے کانٹیکٹ کریں گے. جہاں بھی پرابلم ہو جائے گی, ہر ایک جگہ پہ ان کے استاد, ان کے ٹیچرز موجود ہیں جو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ریڈی رہتے ہیں, بٹ ان کو آگے آنا چاہیے ان کے پاس.
चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाजरीन, क्या कुछ इन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला आपने जान ही लिया होगा कि किस तरीके से इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर के हवाले से बात करें। बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स रखे इन्होंने और कहीं ना कहीं यूथ के लिए इन्होंने काफ़ी अच्छी मैसेज दी। तो नाजरीन, कराते हैं अगले इंटरव्यू में आपसे मुलाकात ऐसी एक हुनरमंद शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहे द रियल कश्मीर न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।